everyone, welcome to this YouTube channel. Today I'm going to tell you about the Uttarakhand Judiciary vacancy and its syllabus. देखो जी, 16 मई को जो इसकी वैकेंसी है वो रिलीज़ कर दी गई थी। ठीक है, 16 मई से इसके हम आवेदन स्टार्ट हो गए थे एंड इसकी लास्ट डेट 5 जून है। ठीक है, 5 जून में अभी भी 2-3 दिन बचे हुए हैं। आज 3 तारीख है। 5 जून को रात के 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं सीट्स की, तो देखो जी, अनरिजर्व्ड की जो सीट्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, उस 6 में से भी मतलब टोटल सीट्स कितनी निकली हुई हैं? 8 है। बहुत ही कम वैकेंसी हैं, सीट्स हैं, बट चलो क्या ही कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड सीट्स 6 हैं एंड उसमें से भी 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं उत्तराखंड फीमेल के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो अदर स्टेट की वैकेंसी कितनी बच गई? 4 सीट्स। सोच समझ के आवेदन करिएगा। 4 सीट्स हैं और बाकी हमें तो एक ही चाहिए। ऑल द बेस्ट जो भी आवेदन कर रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एलएलबी में। ठीक है, एंड हिंदी आनी चाहिए आपको, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये इसका सिलेबस है, मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। सिलेबस आगे फर्दर पेज नंबर 23 पे है। फिर अगर हम बात करें इसकी फ़ीस की, तो फ़ीस इसमें 150 रुपये फ़ीस है। फिर जीएसटी वगैरह लग के टोटल 166 रुपये आपके इसमें फ़ीस के हैं। ठीक है, फिर अगर हम आगे फर्दर सिलेबस में बात करें तो जो प्री का सिलेबस है वो क्वाइट इजी है एज़ कम्पेयर टू मेंस के। 4 सेंटर बनेंगे इसके, ये हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून एंड रुद्रपुर। ठीक है, वो आप लोग अपने प्रेफरेंस में भर देंगे उसमें फॉर्म में। फिर उसके बाद सिलेबस की बात करें, अगर हम सिलेबस की बात प्री की करेंगे सिर्फ, क्योंकि अभी प्री का एग्ज़ाम ही होना है आप लोगों का सबसे पहले। तो प्री में 2 पेपर होंगे इसके। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? जीके का है। ठीक है, जीके का है एंड 3 घंटे का पेपर होगा। जीके इसमें 50 मार्क्स की आएगी। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो किसका होएगा? लो का होएगा। लो इसमें 150 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो अभी जीके किस किस टॉपिक पे आएगी? इट विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग जो इंडिया में अराउंड द वर्ल्ड हो रही है, उन पे हो सकते हैं क्वेश्चंस। इंटरनेशनल लॉ के, न्यूट्रलिटी, रिसेंट लेजिस्लेशन जो भी प्रोनाउंस की है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या लॉ एंड डेवलपमेंट जो भी हुई है, लीगल एस्पेक्ट्स, मतलब कह सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं लॉ में, उनमें से जीके आएगी। ठीक है, फिर अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो प्री में क्या क्या आएगा? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉ आएगा। ठीक है, एविडेंस एक्ट आएगी, बीएसए आएगी। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सीआरपीसी आएगी, बीएनएसएस आएगी, इंडियन पिनल कोड आएगी एंड बीएनएस आएगी, भारतीय न्याय संहिता, सीपीसी आएगी। मतलब देखा जाए तो प्री का सिलेबस बहुत ही कम है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, दिस इज़ द सिलेबस। आपको अगर और कुछ पूछना है तो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।